प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट का टॉपिक चल रहा है, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले ही आ चुका है। हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन और एग्जांपल पार्ट पढ़ लिया है, लेकिन जो हमारे पास आज का टॉपिक चलेगा वो थ्योरम ऑन नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट चलेगा। ये नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट सेंटर ऑफ ए ग्रुप का ही बेसिक मतलब फोटोकॉपी है, आप कह सकते हो, क्योंकि जो रिजल्ट हम लोगों ने सेंटर ऑफ ए ग्रुप में पढ़ा था इंट्रोडक्शन एग्जांपल, उसमें बस हल्का सा मॉडिफाई है और आपका नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट बन गया है। तो अगर आपको वो वाली चीज आती है तो मतलब सेंटर ऑफ ए ग्रुप वाला टॉपिक आता है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम जो हमने थ्योरम करी थी, तो आपके लिए ये कुछ भी नहीं है, बहुत हल्की चीज है। लेकिन अगर आप लोगों को वो नहीं आता तो आप लोगों को यहाँ पे काफी अच्छे से समझना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उसकी थ्योरम मिल जाएगी और सेम उसी की थ्योरम, जिस तरीके से वो थ्योरम थी उसी की डुप्लीकेट कॉपी आज वाली थ्योरम चलेगी। बस वो सेंटर ऑफ ए ग्रुप के लिए थी, यहाँ पे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट के लिए चलती है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि वहां पे पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर काम होता है, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर काम होता है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी सारा रिजल्ट हमारा वही है। तो आइए स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट लिख दूं। हम लोग जो थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं उसका स्टेटमेंट कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट is a normal subgroup of group जी ले लेते हैं, नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। देखिए सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट है कि नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, मान लीजिए आप किसी भी एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालते हैं तो वो एक नॉर्मल सबग्रुप आता है ग्रुप जी का। सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट है कि किसी भी आप चाहे जिस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर निकालना चाहोगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किस चीज का, ग्रुप जी का। ये आपको समझ आया। और जैसा कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन में तीन रिजल्ट प्रूफ होता है। पहला रिजल्ट होता है नॉन एम्प्टी वाला, सेकंड रिजल्ट होता है सब ग्रुप वाला और थर्ड रिजल्ट होता है कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला। तो हम तीनों के तीनों रिजल्ट देखेंगे, फिर यहाँ पर अपनी कंडीशन आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप लोग या तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसे रफ करूंगा जब मेरे को पड़ेगी बोर्ड की जरूरत। देखिए, बिकॉज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, बिकॉज ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप we have to show that first कि जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप Na है वो नॉन एम्प्टी है। इसका मतलब वो फाई के बराबर नहीं है। पहला रिजल्ट हमें ये दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे सेकंड रिजल्ट, एक सेकंड प्लीज, यहाँ पे सेकंड रिजल्ट हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसी एलिमेंट ए का, वो सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। और थर्ड रिजल्ट हमें यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि जो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो एक जो हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है, ये नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है, वो सब ग्रुप होगा जी का। और थर्ड रिजल्ट हमें यहाँ पर ये दिखाना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। ये तीन रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली। और अगर हमने ये तीनों कंडीशन दिखा दिया, नॉन एम्प्टी वाला, सब ग्रुप वाला और कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला, तो हम कह देंगे कि हाँ वो नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ये आपको समझ आया। तो आइए कंडीशन फर्स्ट पहले प्रूफ करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड पे पहुंचेंगे। कंडीशन फर्स्ट, देखिए हमें ये दिखाना है कि जो नॉर्मल सब ग्रुप है वो कभी भी फाई के बराबर नहीं होता। मतलब अगर आप एन से नॉर्मल, हमें ये दिखाना है कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है ए का, अगर आप नॉर्मलाइजर निकालना चाहेंगे तो वो कभी भी फाई नहीं आएगा। और ये बात सच्ची भी है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आप ए में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो कि कम्यूट कर जाए ए के साथ, इसका मतलब वो आपका एलिमेंट नॉर्मलाइजर हो जाएगा। और आप जानते भी हो कि फॉर एनी एलिमेंट ए, चाहे आप कोई भी एलिमेंट ए ले लो ग्रुप का, क्योंकि जो ये ए है वो बिलोंग कर रहा है जी को, तो इसलिए आप चाहे ए का कोई ए जो है बिलोंग कर रहा है जी को, तो आपका उस ग्रुप में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जो क्या करेगा, ए के साथ कम्यूट कर जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ए इंटू ई, वो बराबर होता है ई इंटू ए के। ये आपको समझ है। इसका मतलब ये बराबर रिजल्ट आता है ए के। और आप यहां से साफ साफ कह सकते हो कि आइडेंटिटी एलिमेंट कम्यूट कर गया ए के साथ, इसका मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट आपको कम से कम
आइडेंटिटी एलिमेंट तो मिल गया, बाकी और भी मिल सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी नहीं है। ये आपको समझ आया, तो इसलिए आप साफ साफ कह दोगे विच इज नॉट इक्वल टू 5। सो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए, या फिर सिर्फ इतना, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एम्प्टी। उसके पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आपको समझ आया, सिंपल सा रिजल्ट है। उसके बाद हम लोग कंडीशन सेकंड प्रूफ करेंगे सब ग्रुप वाली, तो आइए उसे करते हैं। कंडीशन सेकंड, देखिए कि जो नॉर्मलाइजर होता है किसी भी एलिमेंट ए का, वो सब ग्रुप होता है जी का। हम लोगों को ये वाली कंडीशन प्रूफ करनी है, तो देखिए ध्यान से। सब ग्रुप वाली कंडीशन प्रूफ करने के लिए हम लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि मान लीजिए कोई दो एलिमेंट है ए और बी जो कि बिलोंग कर रहे हैं ग्रुप जी में, सॉरी एच में, जिसमें आपको प्रूफ करना है सब ग्रुप को। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बी इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच में, और अगर आपने ये दिखा दिया तो आप कह दोगे कि हाँ वो जो आपका है नॉर्मलाइजर जो है ए बी जो है इनवर्स, वो आपका सब ग्रुप बन जाएगा। ये आपको समझ है, एच जो है वो आपका सब ग्रुप बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे एन ए को सब ग्रुप दिखाना है, इसलिए आप क्या करोगे, कोई दो एलिमेंट मान लोगे। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पर एन ए की बात चल रही है, तो नॉर्मलाइजर में कोई दो एलिमेंट है, एक तो x1 और एक x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं एन ए में। ये समझ आया, इसका मतलब है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए के दो एलिमेंट है। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ए जो है वो x1 भी और x2 भी है। इसका मतलब जब आपने x1 का a के साथ कम्यूट करा होगा तो वो रिजल्ट बराबर आया होगा, और x2 का a के साथ कम्यूट रिजल्ट आपको कम्यूटेटिव रिजल्ट बराबर आया होगा। तो यहां से ये भी कहना चाहता है कि जो x1 a है वो बराबर है a x1 के, और ये कहना चाहता है कि जो x2 a है वो बराबर है a x2 के। वो ये वाला रिजल्ट भी कहना चाहता है। ये समझ आया। और आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि x1 x2 इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एन ए में, तो आप ये वाला रिजल्ट कह दोगे कि हाँ आपका जो ये नॉर्मलाइजर है वो भी क्या है, सब ग्रुप है। आपको ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए मेरे को एक रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। x1 तो मेरे पास ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ पर x2 इनवर्स चाहिए। इसका मतलब देखिए x2 तो नॉर्मलाइजर था, लेकिन मुझे अभी ये दिखाना पड़ेगा x2 इनवर्स मेरे लिए बीच में दिक्कत करेगा। इसलिए मैं पहले ये दिखाऊंगा कि अगर x2 बिलोंग कर रहा है नॉर्मलाइजर में, तो x2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर में। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए मैं पहले x2 इनवर्स भी प्रूफ करूंगा कि वो भी नॉर्मलाइजर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और ये अब करूंगा मैं ऊपर वाला पोर्शन में। सेम डुप्लीकेट कॉपी चल रही है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की, जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ ए ग्रुप में करा था वही सारा का सारा रिजल्ट हम लोग नॉर्मल ऑफ सब ग्रुप में कर रहे हैं। बस हल्की सी कंडीशन चेंज है, ये हल्का सा मॉडिफाइड रिजल्ट है सेंटर ऑफ ए ग्रुप से, बस इतना सा फर्क है। ये आपको समझ आया। तो देखिए अब मैं ये दिखाऊंगा कि x2 इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एन ए में। तो उसके लिए देखिए कंडीशन, x2 इनवर्स क्या कम्यूट होगा, क्या x2 इनवर्स कम्यूट होगा, मुझे ये चेक करना है। तो देखिए ध्यान से, अब x2 इनवर्स कम्यूट करने के लिए मैं इस वाले रिजल्ट का यूज करूंगा, x2a इज इक्वल टू ax2, क्योंकि x2 कम्यूट था, सॉरी x2 नॉर्मलाइजर था, और मुझे ये दिखाना है x2 इनवर्स भी नॉर्मलाइजर है, कम्यूट होगा तो नॉर्मलाइजर होगा। इसका मतलब मैं इस रिजल्ट का यूज करूंगा। तो ये मेरे पास लिखा हुआ है x2a इज इक्वल टू ax2। ये आपको समझ आया, मैंने यहां से पिक करा था क्योंकि हमने लेट लिया था। अब यहां पर आप क्या करिए, एक बार दोनों के राइट साइड से x2 इनवर्स का कंपोजिशन ले लीजिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर x2a x2 इनवर्स, यहाँ पर a x2 और x2 इनवर्स। आपने दोनों के राइट साइड से x2 इनवर्स का कंपोजिशन ले लिया, तो रिजल्ट आपको x2a x2 इनवर्स और यहाँ पर a x2 और x2 इनवर्स मिल गया। अब ये दोनों आपस में कंपोज होगा और आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो आपका जब आइडेंटिटी एलिमेंट a के साथ कंपोज होगा तो a देगा। इसका मतलब मैं एक स्टेप छोड़ के सीधा रिजल्ट लिखता हूँ, x2a x2 इनवर्स इज इक्वल टू a। ये आपको समझ आया। अब यहां पर क्या करिए कि आप इसके लेफ्ट साइड से दोनों तरफ x2 इनवर्स का कंपोजिशन ले लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर कि, और आप ले भी सकते हो, ये आप समझ रहे हो। तो ये आ जाएगा आपके पास x2 इनवर्स, ये वाला हो जाएगा x2 और ये वाला हो जाएगा a, और यहाँ पर x2 इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा x2 इनवर्स और ये वाला a। ये आपको समझ आया। अब ये दोनों रिजल्ट आपस में कम्यूट होगा, कम्यूट होने के बाद आपको क्या दे देगा, आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट ए के साथ कंपोज होकर आपको ए ही दे देगा। तो आपके पास रिजल्ट आ गया
ए एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू एक्स टू इनवर्स इंटू ए। और जैसे ही ये वाला रिजल्ट आपके पास आया, आप ये देख रहे हो कि एक्स टू इनवर्स जो है वो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब एक्स टू इनवर्स नॉर्मलाइजर हो गया। किस चीज का? ए का, क्योंकि उसने क्या किया? ए के साथ कम्यूट कर दिया। और जैसे ही एक्स टू इनवर्स ए के साथ कम्यूट कर देगा, वैसे आपका एक्स टू इनवर्स नॉर्मलाइजर हो गया। इसका मतलब आप सिंपल कह सकते हो कि फॉर ऑल एक्स टू belong to NA, this implies that x, या फिर if and only if x2 inverse also belong to NA। ये समझ आया? बैकवर्ड सॉरी फॉरवर्ड कंडीशन हमने प्रूफ कर दी है, x2 बिलोंग कर रहे हैं NA में। आप चाहे तो होमवर्क के लिए x2 इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं NA में ले सकते हो। ये आपको समझ है? सिंपल सी कंडीशन, दोनों तरफ x2 से इस बार कंपोज करवाना। हर बार x2 इनवर्स से कंपोज करवा रहे थे। जब आप इसकी बैकवर्ड कंडीशन प्रूफ करोगे, मतलब ये लेके चलोगे कि x2 इनवर्स बिलोंग कर रहे हैं NA में, आपको x2 लेना, तो आप क्या करोगे? दोनों तरफ x2 से कंपोज करवाना। तो आप इसको होमवर्क में ले लीजिए। तो आपके पास रिजल्ट क्या है थ्योरम कि फॉर x2 अगर बिलोंग कर रहे हैं NA में, फॉर एनी एलिमेंट x2 बिलोंग कर रहे हैं अगर NA में, तो x2 इनवर्स भी जो है आपका वो भी बिलोंग करेगा NA में, मतलब वो भी आपका नॉर्मलाइजर होगा A का। ये समझ है? इसकी जरूरत पड़ेगी हमें किसी भी चीज क्वांटिटी के इनवर्स की, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्रूफ किया। तो आइए अब मैं इसी रिजल्ट को ऊपर वाला दोबारा प्रूफ करूंगा, और क्योंकि अभी तो हमें सब ग्रुप वाली कंडीशन प्रूफ करनी है ना। सब ग्रुप वाले में हमारे पास बीच में x2 इनवर्स आ गया, तो हम लोग यहाँ भटक गए थे, वरना तो अभी तो हम लोग को सब ग्रुप वाली कंडीशन प्रूफ ही करनी है। तो देखिए उसे करते हैं सब ग्रुप वाली कंडीशन को। ये रफ कर दें, चलिए ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अपना रफ करेंगे, और हम लोग को क्या देखना है? ये देखना है x2 और x1 x2 इनवर्स जो है वो बिलोंग कर रहा है NA में। हम लोग को ये वाला रिजल्ट देखना है। तो ध्यान से देखिए कि अगर x1 x2 इनवर्स बिलोंग करेगा NA में, अगर x1 और x2 इनवर्स बिलोंग करेगा NA में, इसका मतलब इसका अगर आप नॉर्मलाइजर निकालोगे तो बराबर आएगा। अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं NA में, इसका मतलब जब आप इसका नॉर्मलाइजर निकालोगे x1 x2 इनवर्स का A के साथ, तो कम्यूट करेगा। कम्यूट करने का मतलब पहले A आ जाएगा, फिर बाद में x1 x2 इनवर्स आएगा। क्योंकि देखो ना, अगर x1 x2 इनवर्स नॉर्मलाइजर है A का, इसका मतलब ये A के साथ कम्यूट करेगा। तो मैंने यहाँ पर यही तो लिखा है, तो मैं इसके ऊपर भी काम करूंगा। अगर मान लो मैं इसके ऊपर काम करूंगा, और इसके ऊपर काम करते करते मैंने थोड़ी देर बाद ये दिखा दिया कि ये क्वांटिटी बराबर है इसके, इसका मतलब मैं साफ साफ कह दूंगा दोनों बराबर है। और जब दोनों बराबर है, इसका मतलब x1 x2 इनवर्स किसमें क्या करेगा? बिलोंग करेगा नॉर्मलाइजर में। ये आपको समझ आया? तो देखिए क्या होगा कि इसके ऊपर काम करूंगा मैं, ये हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 और इनवर्स और ये वाला A। ये आपको समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, इस पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास कि x1 तो सेम है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी हो गई x2 इनवर्स और ये वाला A। ये आपको समझ आया? और अभी आपने रिजल्ट देखा कि x2 इनवर्स नॉर्मलाइजर होता है। इसका मतलब x2 A का, इसका मतलब ये कम्यूट करेगा। कम्यूट करने का मतलब, क्योंकि x2 इनवर्स नॉर्मलाइजर है A का, इसका मतलब x2 इनवर्स A इज इक्वल टू A x2 इनवर्स आ गया। कम्यूट कर रहा है तो भैया आएगा तो भाई। तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर x1 तो आपका सेम टू सेम है, लेकिन ये वाला रिजल्ट हो गया A x2 का इनवर्स। ये आपको समझ आया? और आप यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो कि आप यहाँ पर अगर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी x1 पे और A पे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर x1 A और पीछे से यहाँ पर x2 का इनवर्स। ये आपको समझ आया? अब x1 A तो आपका ठीक है, x1 A को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका x1 बिलोंग कर रहा था नॉर्मलाइजर में, इसका मतलब x1 जो होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर है भी तो कि x1 A बराबर है A x1 के, इसका मतलब x1 A को A x1 लिख सकते हो। तो ये वाला रिजल्ट आपके पास बराबर आ जाएगा कि A यहाँ पर x1 और यहाँ पर x2 का इनवर्स। ये आपको समझ आया? ये रिजल्ट आपको मिल गया अगर आपने इस पे एसोसिएटिव लगा दिया तो। और आप देख सकते हो कि आप x1 x2 इनवर्स A के ऊपर काम कर रहे थे, x1 x2 इनवर्स A के ऊपर काम कर रहे थे, और आगे चल के रिजल्ट में आपको A x1 x2 इनवर्स मिल गया। इसके ऊपर काम कर रहे थे और आगे चल के आपको ये मिल गया। इसका मतलब x1 x2 इनवर्स बिलोंग कर गया NA में, x1 x2 इनवर्स आपका बिलोंग कर गया NA में। और जैसे ही NA में बिलोंग कर गया, आप यहाँ पे साफ साफ कह दोगे कि जो आपका NA है वो सब ग्रुप बन गया किस चीज का? G का। ये आपको समझ आया? क्योंकि उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, और उसने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी, इसका मतलब वो आपका सब ग्रुप बन गया। ये आपको समझ आया? उसके बाद थर्ड कंडीशन आती है हमारी नॉर्मेलिटी वाली, कि हम लोगों को कंडीशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, जो मेन कंडीशन है नॉर्मेलिटी वाली, वो प्रूफ करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं उसको।
तो आइए अब हम लोग अपना थर्ड कंडीशन देखेंगे, जो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली है उसे प्रूफ कर देंगे, और अगर हमने उसे प्रूफ कर दिया तो फिर हमारा पूरा नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली, जो या फिर मैं कंडीशन ऑफ थर्ड बोल सकता हूँ सीधा, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, और देखिए वो क्या कहती है। वो नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन ये कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है जी जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी में, और दूसरी तरफ कोई एक एलिमेंट है स्मॉल h जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, और अगर आपने यहाँ पर ये दिखा दिया कि जो जी एच और जी इनवर्स है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल H में, इसका मतलब नॉर्मल सब ग्रुप वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी, नॉर्मेलिटी वाली कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाएगी। ये आपको समझ आया? तो यहाँ पर देखिए मान के चलिए कि आपका जी जो है वो जी में ही बिलोंग कर रहा है, मैंने उसको जी से ले लिया, और H यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजर वाला काम कर रहा है, Na का मतलब यहाँ पर H है, तो मैंने मान लिया Na जो है या फिर कुछ भी X ठीक रहेगा, X ठीक रहेगा, X जो है वो बिलोंग कर रहा है कहां पर, Na में। ये आपको समझ आया? मैंने ये मान लिया जो X है वो बिलोंग कर रहा है Na में, बाकी मेरी ये वाली कंडीशन है पूरी की पूरी ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना होगा कि जो Gx G इनवर्स है वो भी बिलोंग करेगा Na में। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये प्रूफ करते मैं साफ साफ ये कह दूंगा कि मैंने कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला प्रूफ कर दिया। ये आपको समझ आया? तो अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर इस चीज को देखिए ना कि आपका x बिलोंग कर रहा है Na में, इसका मतलब a का नॉर्मलाइजर कौन है, x है। इसका मतलब जब आप a का कम्यूट करवाएंगे किसके साथ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी x सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास इस वाले रिजल्ट से एक रिजल्ट आता है कि ax इज इक्वल टू x है, क्योंकि मैंने माना है x बिलोंग कर रहा है Na में, Na नॉर्मलाइजर है ऑफ एलिमेंट a का, x जो है नॉर्मलाइजर है ऑफ एन एलिमेंट a का, तो आप a का x के साथ जब कम्यूट करवाएंगे तो बराबर आएगा आपको। ये समझ आया? तो यहाँ पर ax इज इक्वल टू xa मिल गया। अब आप क्या करिए, देखिए इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए, इसको बराबर प्रूफ करना है कुछ ऐसे रिजल्ट से, कुछ ऐसे रिजल्ट से। मैंने यहाँ पे a की जगह g लिया है, सॉरी ये a की जगह g, क्योंकि मैं जी लेके चल रहा हूँ, नामकरण चेंज करा, राम को श्याम नाम से बुला रहा हूँ बस। तो ये gx इज इक्वल टू xg है। अब मेरे को इस रिजल्ट को कुछ खास इस तरीके से दिखाना है, और इस तरीके से ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट साइड में जी इनवर्स का कंपोजिशन आ रहा है, तो आप दोनों के राइट साइड में अगर जी इनवर्स का कंपोजिशन ले लें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे gx जी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा xg और जी इनवर्स। ये आपको समझ आया? और यहाँ पर G और जो G इनवर्स है वो आपस में कम्यूट होगा और मतलब कंपोज होगा, और कंपोज होने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट देगा, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट X के साथ कंपोज होकर आपको X ही दे देगा। इसका मतलब ये आपका आ गया Gx G इनवर्स इज इक्वल टू X, क्योंकि वो तो आपका खत्म हो गया G और G इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ। अब देखिए x बिलोंग कर रहा था Na में और x बराबर है आपका gx g इनवर्स के, इसका मतलब आप यहां से साफ साफ कह सकते हो कि जो आपका gx g इनवर्स होगा वो भी कहां बिलोंग करेगा, Na में। दोबारा बोलूंगा मैं कि आपका x बिलोंग कर रहा था Na में और x बराबर आ गया gx g इनवर्स के, इसका मतलब gx g इनवर्स भी कहां बिलोंग करेगा, Na में बिलोंग करेगा। ये आपको समझ आया? तो ये आपने कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट प्रूफ कर दिया, और जैसे ही आपने नॉर्मेलिटी ऑफ कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाला रिजल्ट आपने दिखाया, उससे आप साफ साफ कह दोगे कि वो आपने ये दिखा दिया कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ग्रुप जी का। आपने तीन रिजल्ट दिखाए यहाँ पर। पहले स्टेटमेंट दिखाया कि वो आपका नॉन एम्प्टी है, दूसरा स्टेटमेंट आपने ये दिखाया कि वो आपका सबसेट है, और तीसरा स्टेटमेंट आपने ये दिखाया कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी वाली। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर हमारे तीन रिजल्ट प्रूफ हो जाते हैं कि आपका जो भी नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट है वो नॉन एम्प्टी होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप जी का। तीन कंडीशन हमारी प्रूफ हो जाती है एक ही रिजल्ट में, नॉर्मल सब ग्रुप वाला। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप वाले रिजल्ट प्रूफ करते हैं, हमें अलग अलग रिजल्ट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जबकि यहाँ तो चौथा रिजल्ट एक और प्रूफ हुआ है, और वो रिजल्ट आपका ये है कि मान लीजिए कोई भी एलिमेंट आपका बिलोंग कर रहा है, अगर वो नॉर्मलाइजर है किसी एलिमेंट ए का, तो उसका इनवर्स भी नॉर्मलाइजर होगा उसी एलिमेंट ए का। हमने देखा था कि अगर x2 बिलोंग कर रहा है Na में तो x2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा Na में। फॉर एनी हिंदी में कि अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट x जो था वो नॉर्मलाइजर था किसी एक एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट x का इनवर्स भी नॉर्मलाइजर होगा उस एलिमेंट a का। तो ये हमारा जो था थ्योरम प्रूफ हो गई है नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट की, और इसी के साथ हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट का टॉपिक भी फिनिश हो गया है। उम्मीद है मेरे को समझ आया होगा, और अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। बाकी थैंक यू, बाय।